करते हैं। जैसे कि बुलेट इज फायर्ड, यहाँ से हॉरिजॉन्टली किया। जिस समय बुलेट यहाँ से फायर हुआ, इस बी को एम करके उसी समय यहाँ से ये चलना शुरू किया। कहीं कहीं ऐसा केस में एक मंकी का भी एग्जाम्पल लिया जाता है कि यहाँ पे एक मंकी बैठा हुआ है और यहाँ से बुलेट फायर किया गया। तो जिस समय फायर किया गया, मंकी यहाँ से जंप लगा दिया नीचे। तो क्या इसको ये हिट कर पाएगा बुलेट? ये बताइए, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बताना है। अगर हिट कर पाएगा तो जैसे मान लिया कि बी डी जो है, सपोज करते हैं कि बी डी इक्वल टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बाय द, किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू, या जिस पे टारगेट किया गया है, बाय द ऑब्जेक्ट। ये बी डी है। अब इसको मान लो कि, और इसको टाइम टेकन टी इक्वल टू टाइम टेकन है। तो जब यहां से यहां तक ये बुलेट चला वर्टिकल डायरेक्शन में, जब चला है, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट जो वर्टिकल डायरेक्शन में चला है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है? यहाँ पे 0 है। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर दें, ये ऑब्जेक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, फॉर ऑब्जेक्ट, तो एस इक्वल टू, ये स्टार्टिंग क्या है? ये 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी इंटू टी लगेगा। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू बी डी। बी डी जो होगा वो हो जाएगा हमारा हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसी टाइम में हमने बुलेट को क्या किया है? फायर किया है यहाँ से। तो बुलेट भी, ये तो फायर तो हॉरिजॉन्टली किया है, लेकिन बुलेट के अब एनालिसिस करेंगे फॉर बुलेट। तो फॉर बुलेट जब हम बात करेंगे, तो बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी यू। वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, बुलेट का वो भी 0 है। वर्टि ये तो हॉरिजॉन्टली फेंका गया ना यू वेलोसिटी से, ऐसे। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? इसका 0 है। वर्टिकल वेलोसिटी तो कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। तो अब बुलेट का जो हम बात करेंगे कि ये जो टी टाइम में बुलेट जो आएगा नीचे की तरफ, फिर अगर यही हम फॉर्मूला लगा दें, एस इक्वल टू 0, बुलेट पर भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी का यही लगेगा, जी इंटू टी स्क्वायर। तो दोनों के केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? सेम ही हुआ। यानी कि इसके थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, बुलेट के थ्रू हाफ जी टी स्क्वायर है, टाइम दोनों का सेम है यहाँ पे, ये दोनों सेम टाइम है। तो ये क्या होगा? ये इसको कोलाइड कर जाएगा, उसको हिट कर जाएगा। इसका मतलब हुआ द ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो बी एट द सेम पॉइंट डी, दस द बुलेट हिट्स द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट डी। ये डी पॉइंट पे आके इसको हिट कर देगा। ये हॉरिजॉन्टली फेंका गया, इसलिए इसमें वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? 0 है इसका स्पीड का। अब बहुत इत्मीनान से समझना, कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में भी। देखो, ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट किया हुआ है। ये हमारा प्लेन जो है, ऐसा ये प्लेन जो है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा? ये थीटा ही होगा, होगा ना। तो हमको इसमें दिया हुआ क्या है? सिर्फ गिवन पैरामीटर्स हमारे पास क्या है? गिवन है यू एंड थीटा, बस। इसका मतलब है कि हमको जो आंसर निकालना है, इस x का वैल्यू एंड y का वैल्यू, ये मस्ट बी इन u एंड थीटा ओनली, और तीसरा कोई टर्म इसमें नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि गिवन हमको u एंड थीटा ही है, तो आंसर u एंड थीटा के टर्म में ही आएगा, और कोई टर्म में नहीं हो सकता है। अब नंबर 1 काम करेंगे। सबसे पहला, कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन। ये ऐसा ध्यान देना है, बस इतना ही, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बस इतना ही काम करना है। कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन देखो,
इनिशियल वेलोसिटी क्या है हॉरिजॉन्टल में, u है। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू है u। एसेलरेशन कितना है इधर, एसेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है, 0 है। ये कांस्टेंट स्पीड से फेंका गया है ना, विथ है स्पीड फ्रॉम यू, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड कर किया जा रहा है यू स्पीड से, इसका स्पीड कोई चेंज नहीं होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। अब यह निकल गया, तो अब हमको ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो हम ये वाला फॉर्मूला फिर यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए इज 0, 0 का स्क्वायर इंटू टी हो गया। तो ये वाला जो हमारा पार्ट आएगा, तो ये हो गया एक्स, और ये हो गया यू, हमारा यू ही है, और टाइम मान लिया कि टी लगा है तो यू इंटू टी रह जाएगा। इस इक्वेशन को ऐसे कर देते हैं। अब जब हमारा ये निकल गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का काम हो गया, अब हम बात करेंगे वर्टिकल एक्सिस का, समझे। तो वर्टिकल एक्सिस में सोचो, वर्टिकल एक्सिस में जो हम बात करेंगे वो कैसे करेंगे बताओ। वर्टिकल एक्सिस में अभी थोड़ा हम अपना ये कनेक्ट कर रहे हैं, मिनट रुक जाओ, यहाँ बारिश, मोशन की जब हमारी बात होगी, फॉर वर्टिकल मोशन इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में बताओ, 0। ये तो हॉरिजॉन्टली फेंका गया है ना, तो वर्टिकल में कुछ भी नहीं है इसका। इस एक्सिस में, हम वाई एक्सिस में बात कर रहे हैं, इस एक्सिस पे ये इधर है, तो इसका u cos 90 लोगे ना तो 0 हो जाएगा। अगर इधर ये सोचना है तो u cos 90 ले लो, u cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर। तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया वाई एक्सिस में। लेकिन अब वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, ये वाई डिस्प्लेसमेंट, तो फिर यही यूज कर दो, वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो u तो हो गया 0 वर्टिकल में, और यहाँ पे हो गया +1/2, ए के जगह पे g इंटू हो गया टी स्क्वायर। तो y हमारा हो गया y इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर निकल गया। ये y निकला, और x का वैल्यू यही, तो यही हमको x और y का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, लेकिन अभी निकला नहीं क्योंकि टाइम का वैल्यू हमको नहीं पता है। टाइम अगर निकाल ले कहीं से तो फिर हमारा x का भी निकल जाएगा, y का भी निकल जाएगा। अब मेन फैक्टर हमारा बचा टाइम का। तो यहाँ से देखो, टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x/u, और इस टाइम का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, y में, y वाले में। तो इस इक्वेशन को जब हम y वाले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू 1/2 g मल्टीप्लाइड बाई टी इज हाउ मच, x/u, x/u का स्क्वायर हो गया। लेकिन अभी भी देखो, y और x में रिलेशन तो आ गया, लेकिन ये दोनों अननोन है अभी। u और g में आ गया, u इज नोन, g इज ऑल्सो नोन। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अभी भी देखो कंफ्यूजन फंसा हुआ है कि अब हम कहां से x और y में एक रिलेशन डेवलप करें। देखो, तो यहां से अगर tan थीटा लिखोगे तो क्या आएगा, y/x आएगा, tan थीटा इक्वल टू y/x। तो tan थीटा का यूज करेंगे अब। सो नाउ नाउ tan थीटा इक्वल टू y/x, tan थीटा हमारा हो गया y/x हो गया। अब इसका मतलब है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x tan थीटा। सो फ्रॉम हियर y विल बी इक्वल टू x tan थीटा। अब इसके जगह पे, y के जगह पे यहां जो दिख रहा है इस वैल्यू को डाल दो, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, what we can write, we can write x tan theta equal to half g x square by u square। अब देख लो, अब एक अननोन आ गया है, x आ गया है सिर्फ। अब इसमें थीटा हमारे पास दिया हुआ है,
u दिया हुआ है, g का वैल्यू पता है, तो अब सिंगल अननोन में ये आ गया, इससे हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इससे x का वैल्यू कैसे निकालोगे कि इसमें अब देखो ऐसे काटना नहीं चाहिए, काटने से क्या होगा, कंफ्यूजन होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक साइड दोनों पे लाते हैं, x tan थीटा माइनस हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया थीटा, सॉरी 0। अब इसमें से क्या करो कि x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो ये इट विल बी इक्वल टू tan थीटा माइनस 1/2 g बाई यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। यहाँ एक x भी रहेगा। अब इसमें से या तो ये वाला टर्म 0 होगा या ये वाला टर्म 0 होगा। तो फिजिकली ये वाला पॉसिबल नहीं है, x इक्वल टू 0 होना। क्यों पॉसिबल नहीं है, फिजिकली भी समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जब हम इसको ओरिजेंटली फेंक रहे हैं तो x इक्वल टू 0 होने का मतलब था कि ये यहीं पे रह जाता, तो यहाँ पे तो रहा नहीं है, तो x 0 होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि दूसरा वाला टर्म चेक करते हैं x का वैल्यू कितना आता है। दूसरा टर्म, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू 0 होगा। देन tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। सो दिस इक्वेशन गिव्स अस x इक्वल टू, देख लो सॉल्व कर लो कितना आता है, x विल बी इक्वल टू 2u tan थीटा डिवाइडेड बाई g। देखो तो इतना आता है कि नहीं, इज इट करेक्ट और नॉट, ये वाला आएगा। 2u स्क्वायर है, 2u स्क्वायर tan थीटा बाई g आ जाएगा tan, हाँ। तो ये हमारा निकल गया, क्या वैल्यू निकल के आया, x इक्वल टू 2u जी स्क्वायर सर। tan थीटा बाई जी। अब देखो सब वैल्यू नोन है कि नहीं, मुझे u दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, g दिया है, तो x निकल गया। अब x एंड y में रिलेशन भी हमको पता है, उससे y निकल जाएगा, ये वाला रिलेशन। देखो y इक्वल टू एक्स tan थीटा है ना, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा। अब x का वैल्यू यहाँ पे ये वाला डाल दो, तो ये डालोगे x के जगह पर 2u स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g हो जाएगा, ये y का वैल्यू हो गया। ये x निकल गया, ये y निकल गया, दोनों निकल गया। अब इसमें से जब हमको x निकल गया, y निकल गया, तो अब जो है क्वेश्चन पे जरा आ जाओ, क्या कह रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि थीटा, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन, यानी यहां से किस दूरी पे जाके यहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ पी पे स्ट्राइक किया है। तो आपको निकालना क्या है, एपी निकालना है, प्लेन पे कितना डिस्टेंस पे जाके स्ट्राइक करेगा। तो एपी निकालने का मतलब ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट निकाला जाए, यही मतलब है। तो इसको लिख देते हैं एक बार और, एपी इक्वल टू कितने स्ट्राइक जाके स्ट्राइक करेगा, तो एपी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ लिखते हैं। नाउ एपी विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको x का वैल्यू पुट कर दीजिए, x है 2u स्क्वायर tan थीटा बाई जी का होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई जी, इसका स्क्वायर, और इस सब का क्या है, रूट अंडर। तो रूट अंडर का मतलब होता है इसका पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें से देखो कॉमन क्या क्या निकल जाएगा, इसमें से दोनों में से देखो तो 2u स्क्वायर यहाँ भी है और tan थीटा यहाँ भी है, इसका स्क्वायर है। यहाँ भी देखो 2 स्क्वायर यू स्क्वायर और tan थीटा यहाँ भी है, जी भी है इसके अंदर। तो इसमें से जो चीजें कॉमन निकल जाएगी, तो यहाँ हम लिखते हैं देखो,
तो ए पी विल बी इक्वल टू, देखो कॉमन क्या क्या आ जाएगा, टू दोनों में है, यू स्क्वायर भी है, tan थीटा भी है, डिवाइडेड बाई जी है, ये आ गया कॉमन। और रूट के अंदर क्या रह गया, यहाँ से 2u², ये वाला हमारा आ गया 2u² tan थीटा बाई जी निकल गया। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो इस टोटल का 2u², यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ, tan² थीटा बच जाएगा, tan थीटा। tan², यहाँ स्क्वायर है, हाँ tan² थीटा बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर का भी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे हमको tan² थीटा बच जाएगा। 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। तो इसका मतलब हुआ कि 2u² tan थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू हो गया सेक थीटा। ये इतना लेंथ इसका रहेगा एपी का, देख लो ये आ गया। यानी इसमें अब सब चीज नोन है मेरे पास, थीटा नोन है, यू नोन है, जी नोन है, तो निकल गया ये लेंथ टोटल। तो जो वेरिएबल दिया हो आंसर हमेशा उसी के टर्म में लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इस डिस्टेंस पे जाके ये, अगर कोई प्लेन इंक्लाइंड है तो इतने डिस्टेंस पे जाकर के वो स्ट्राइक करेगा। यहाँ पे जो हमारा निकल के आया एपी, वो हमारा यही आया 2u² tan थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा है, ये आ गया, इतना स्ट्राइक करेगा ये जाकर के। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ एग्जाम्पल जो हमने आपको डिस्कस किया। ये बहुत जनरलाइज चीज है, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं फॉर्मूला याद रखना है, खाली एक्स वाई एक्सिस और वाई एक्सिस को इंडिपेंडेंटली वर्क करना है, उस पर नहीं सोचना है कि कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है। इस पे अभी नेक्स्ट है कुछ न्यूमेरिकल अभी हम और आपको कराएंगे। ओके, चलिए ठीक है। लैब।